चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। अपनी तैयारी को आप और बेहतर करना चाह रहे हो तो हम आपको बता दें, हम आपका हर संभव इस 7,500 प्लस कांस्टेबल की तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं। हम मैथ की क्लास, रीजनिंग क्लास, जीके जीएस क्लास डेली लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनको लिए जानकारी हर बार वीडियो बताना पड़ता है। जो बच्चे पुराने हैं, जो पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। चलिएगा, हम आपको बता दें, रीजनिंग के और मैथ्स के बिल्कुल टॉप प्रश्नों के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू, और शानदार तरीके से समझा के बताता हूँ कि कैसे उत्तर आएगा, ऑप्शन से आएगा, ट्रिक से आएगा, लॉन्ग मेथड से आएगा, पूरा बता रहा हूँ। और रही बात जीके जीएस की बात करें तो आप हमारे साथ जीके जीएस में एमपीजी के पढ़ सकते हैं, साथ में है कि नहीं, एक साथ आ रहा है। पिछली बार 35 का प्रश्न आया था, मैंने पूरा प्रश्न शिफ्ट बाय डे बाय दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप विजिट करिए चैनल पे, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 एग्जाम PYQ समाधान प्रश्न करके डला होगा प्लेलिस्ट, आप देख लीजिएगा। चलिए, इससे पहले हमने याद रखें, मैथ्स के है जवान करके 4 क्लास लग चुकी हैं, और जीके जीएस के 5 क्लास, और रीजनिंग का 1 क्लास लग चुका है, जो सेकंड क्लास चल रहा है। चलिए देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद आप निर्णय करिएगा कि आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं या नहीं। चलिए, पहला प्रश्न, 8, 16, 24, 35, 40, 48 आने वाला क्या, यह क्या पूछ रहा है? लुप्त पद नहीं पूछ रहा भाई, श्रृंखला में गलत क्रम क्या है, गलत कौन है। अगर आप देखोगे, देखो, 8 दूना 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, इसका मतलब यहाँ 32 होना चाहिए था। 8 के पहाड़े में है ना, देखो भाई, 8 दूना 16, 8 तेरी 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 8 छः 48। तो मैंने कहा यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 32 होना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, गलत पद है। इतना तो आप खोजना है भाई। अब ये मत कहना सर इतना इजी प्रश्न आया होगा, भाई वही तो पीडीएफ दिखा रहा हूँ मैं, बताओ। क्योंकि देखना तुम्हें पीडीएफ है कि नहीं भर्ती का, पहले अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू तो आपको पता होगा कि मैं दिखा ही रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और टॉप दिखाने का प्रयास करें। देखिए, गलत पद आपका क्या आ गया, 35, ठीक है। ऑप्शन सी आप देखो, डार्कनेस ऑप्शन में यहाँ पर राइट दिखा रहा है, सी। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे 37 का, और अगर आपको नहीं पता, पिछली बार 35 जीके जे साइंस एमपी करंट अफेयर मिला के आया था, 65 मैथ्स और रीजनिंग का आया था। इस बार भी ऐसे ही आने की संभावना है। और हम याद रखिएगा, आबकारी आरक्षक का प्रश्न पत्र भी उठाएंगे कांस्टेबल की तैयारी के लिए, क्योंकि पहले जो कंपनी था वो एडीक्यूटी था, अभी एपटेक आया है, थोड़ा सा बदलाव किया पैटर्न में। अगर आपने आबकारी एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है, पिछले के आबकारी की तुलना में इस बार आबकारी का पैटर्न चेंज हो गया था बहुत हद तक। तो हम उसको उठा के पढ़ाएंगे भाई, जिससे तैयारी और बेहतर हो सके। तो आप चाहते हो आबकारी के प्रश्न उठा के पढ़ाएं तो कमेंट कीजिएगा। असंगत शब्द का चयन कर, असंगत मतलब अलग, भिन्न विजातीय। देखिएगा ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखो, एक प्यूपिल है, आइरिस है, कॉर्निया है, मेडुला है। देखिएगा मैं आपको बताऊं, प्यूपिल आंख में पाया जाता है, आइरिस आंख में पाया जाता है, कॉर्निया आंख में पाया जाता है, मेडुला आंख में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों एक समान है, ये सब के सब आंख में उपस्थित होते हैं, ये आंख में नहीं है, इसलिए क्या हो गया जी, अलग हो गया, विजातीय हो गया। यही आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आपको जीके जेस का नॉलेज या बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक जानकारी होगा तब आप बता पाओगे। प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस तो आपने सुना होगा, आंख में होते हैं भाई, है कि नहीं, आंख के हिस्से हैं। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, असंगत शब्द का चयन करें। देखिएगा, जीके जीएस का भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट, देखिएगा बताते हैं, रिकेट्स, एनीमिया, टाइफाइड, स्कर्वी। अब आपको ये पता बताऊं मैं, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया, ये सब के सब विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, समझे। लेकिन टाइफाइड नहीं, ये टाइफाइड साइलोनोमा से होने वाला रोग टाइफाइड, है कि नहीं। साइलेनोमा आप सुना होगा, टाइफी साइलेनोमा एक होता है जिसके कारण से रोग होता है टाइफाइड। लेकिन रिकेट्स, एनीमिया, स्कर्वी, ये सबके सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये एक साथ कहलाए ना, ये अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप समझ गए मेरे ख्याल से, ये 3 प्रश्न आपने देखा। पहला प्रश्न गलत श्रृंखला था, सेकंड असंगत था, थर्ड असंगत था। नेक्स्ट, इन प्रश्नों को तो मैं दिखा चुका हूँ पिछले क्लास में,
हाँ, आभासिक रीजनिंग तर्क शक्ति का मैंने दिखाया था क्लास पिछली बार, आप लोग देख लीजिए। 39 में इन सबको दिखाया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पिछली क्लास जाके देख लीजिएगा, इन सबको मैंने पढ़ाया, बड़े तक दिखाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिएगा भाई। ये सब के सब पिछले भर्ती में आ चुके हैं। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न। मैं पढ़ा चुका हूँ इनको पिछले ही क्लास, जिस सेकेंड रीजनिंग क्लास चल रहा है। टारगेट हमारा 30 अक्टूबर है, तो बहुत कम से कम 15 से 25 क्लास अगर लग जाता है, मान लीजिएगा सबका, मैथ हिंदी के जैसे सबका, तो देखिए बहुत अच्छा कवर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। मतलब इन दोनों के बीच में संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध वाला हमें ऑप्शन चाहिए। हमने कहा 11, अगर जूमिंग करके देखते हैं, देखो अगर 121 का वर्गमूल निकालोगे मेरे भाई तो 11 आएगा। अगर 11 में 2 कम करो तो 9 बनेगा। उसी प्रकार से 256 होता है 16 का, 256 का वर्गमूल 16, 16 में 2 कम करे 14। इसका मतलब यहाँ पर जो संबंध रहेगा 14 के साथ रहना चाहिए। वर्गमूल निकाले 11 आया, 2 कम करे 9 बना, वर्गमूल निकाले 16 आया, 2 कम करे 14। इसका मतलब 14 हमारे पास ऑप्शन राइट होगा, और ऑप्शन बी डार्क है, मतलब यही आपका राइट आंसर होगा। समझे ना? ना समझे? चलिए, तो ये प्रश्न आपका रहा। हाँ, ये प्रश्न भी पढ़ा चुका हूँ मैं, इन सबको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। चलिए जी, हमारे पास कुछ नए प्रश्न आए फिलहाल, अभी आप देख लीजिएगा। और ये सभी की पिछली क्लास मैंने पढ़ाया है, वो एक शिफ्ट का, उसी शिफ्ट का जो कवर करा रहा हूँ मैं। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप इसे गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न भी कह सकते हो। फिलहाल हमने कहा भाई, देखो ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस, लेस देन का मतलब माइनस, प्लस का मतलब भाग, और एट द रेट मतलब गुणा, माइनस का मतलब बराबर, गुणा मतलब ग्रेटर देन, बराबर मतलब लेस देन। ठीक है, मतलब छोटा बड़ा। तो आपको एक बात पूछ रहा है, ऐसा उत्तर खोजो जो सही हो। देखो कहने का मतलब ये है, बड़ा दिक्कत करेगा भाई इसमें, पता है। देखो ऑप्शन से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखो मैं पहला ऑप्शन आपको चेक करके बताता हूँ। देखो हमारे पास 6 तो रहेगा रहेगा। प्लस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्लस का मतलब भाग होता है, मैंने यहाँ भाग रखूँगा, ठीक है, भाग रखे, और भाग को 3 लगाएंगे। और देखो ग्रेटर देन मतलब होता है प्लस, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, 8 का 8 हो जाएगा। बराबर मतलब क्या होता है? बराबर का मतलब होता है लेस देन, 4 का 4 बैठेगा। और प्लस का मतलब क्या होता है भाई? प्लस का हमारे पास प्लस का मतलब भाग होता है, यहाँ भाग लगाएंगे, 2 का 2। और लेस देन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? माइनस, माइनस 1 लगाएंगे, ठीक है। अब हल करना है आपको। हमने कहा पहले भाग ही लगेगा, 3 दूना 6, और ये 8, 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, लेस देन ही आएगा। 2 दूना 4, 2 में 1 गया 1। भाई जिसकी तरफ ओपन होगा आपका चिन्ह, वो बड़ा कहलाता है। ये बताओ यहाँ क्या बड़ा है? 1 बड़ा है क्या? इसका मतलब हो रहा 10 से कौन बड़ा है? 1। इसका मतलब 10 से बड़ा कौन? 1 है। लेकिन मेरे भाई 1 तो छोटा होता है, इसका मतलब ये असत्य हो गया। ये कथन क्या है? गलत है। ऐसे आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, समझे। अब ऑप्शन सी राइट मान रहा है, ऑप्शन सी राइट मान रहा है। इस पेज थोड़ा सा मेरे पास कम पड़ रहा है, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ, थोड़ा समस्या हो रहा है। चलिए चलिए, ऑप्शन सी समझा के बता देते हैं। बाकी इस पेज थोड़ा हमारे यहाँ कम पड़ रहा है, मतलब दिक्कत होता है कि प्रश्न समझने में। चलिए, ऑप्शन सी राइट मैंने आपको दिखाया कि पहला कैसा गलत हो गया। भाई 10 छोटा है कि बड़ा? बड़ा है, तो वहाँ तो क्या 10 से बड़ा कौन? 1 है। जिसकी तरफ ओपन रहेगा समझ जाना, वही बड़ा कहलाएगा, ठीक है। हमने कहा देखो यहाँ मान पुटअप कर रहे हैं, हमने कहा 8 का तो 8 ही रहेगा, ठीक है। और हमारे पास जो लेस देन इसका मतलब माइनस होता है, 4 का 4 बैठेगा, है कि नहीं। प्लस का मतलब भाग हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 2 है, 2 का मतलब 2 हो जाएगा। बराबर का मतलब क्या होता है? लेस देन, और 6 और लेस देन का मतलब क्या होता है? प्लस होता है कि नहीं। चलिए हमने यहाँ पहले देखो, अब पूरा आपने चेंज कर दिया है, ऊपर से मैंने चेंज कर लिया हूँ। 2 दूना 4, है कि नहीं। अब ये बता, 2 बार जाएगा। अब 8 में 2 जाएगा, 6 ही बचेगा।
जो लेस देन तो लेस देन ही रहेगा। 6 3 9। अब बताओ जिसके तरफ मुंह ओपन होगा मान लीजिएगा वही बड़ा कहलाता है। इससे पहले हमारे पास आया तो ऑप्शन पहले में 10 1 आया था। ये बताओ जिसके तरफ ओपन होगा वो उसका मतलब बड़ा होता है भाई, उसका मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो 10 से बड़ा 1 है ना, छोटा गलत हो गया। 6 से बड़ा 9 हाँ है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट कथन होगा। ऐसे आपको बनाना था इस प्रश्न को। नेक्स्ट अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन का देकर रखा है, आप देख लीजिएगा। हमें इससे जो लेंथ से पढ़ते हैं, ठीक है। कथन देकर रखा है, कथन में कह रहा भाई कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली पालतू हैं, कोई पालतू जंगली नहीं है। तो हमें 3 कथन देकर रखो 1 2 3। अगर आपको पता नहीं है कि ऐसे प्रश्न आते हैं कुत्ते बिल्ली वाले तो आप लोग हंसोगे कि भाई ये चीज़ क्या है। जो बच्चे नए हैं प्रेशर वाले उन्हें बता दें, हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं। निष्कर्ष कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है। नेक्स्ट कुछ कुत्ते जंगली हैं। चलिए ये चेक करेंगे हम। या तो हमारे पास ऑप्शन पहला निष्कर्ष 1 आंसर कर रहा है, दूसरा आंसर दोनों करते हैं, दोनों नहीं करते हैं। ऑप्शन देकर रखा डी राइट है, मतलब क्या कोई निष्कर्ष आंसर नहीं करता। चलिए हम आप देखो बताते हैं कैसे आंसर आएगा। देखो हमने कहा कुत्ते, ये हो जाएगा डॉग, डी कर लीजिएगा। कुछ डॉग क्या है, कैट है, और सभी कैट क्या है मेरे भाई, पेट है, मतलब पालतू हैं। पेट मतलब पालतू था ना, हाँ। और जो जितने भी पालतू हैं वो क्या है, जंगली नहीं, मतलब हमने क्या फॉरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, नहीं है। आपने साफ समझ के बनाओ डायग्राम, उसमें क्या तकलीफ है। डी में डॉग, सी में कैट, पी में पेट, और जंगली नहीं है मतलब एफ, ठीक है। अब देखो कुछ पालतू के जंगली होने की संभावना है, ये पालतू है, पेट है। अब ये बता होने, यहाँ तो होने की संभावना है कह रहा, संभावना कभी हो ही नहीं सकती। यहाँ तो मुंह फोड़ के बोल दिया है ना, कोई पालतू जंगली नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है यार, ये कैसे हो सकता है, ये बात गलत। यहाँ है कह रहा संभावना है, आप गलत कह रहे हो निष्कर्ष में, समझे, मतलब गलत हो गया। नेक्स्ट कुछ कुत्ते जंगली हैं, ये कुत्ता है, जंगली है। ये बताओ जब हमारे पास पेट जंगली नहीं हो सकते तो कुत्ते भी नहीं हो सकते। यहाँ कह रहा है कुछ कुत्ते जंगली हैं। देखो यहाँ डॉग है और डॉग ही तो कुछ क्या बने हैं, पालतू बने हैं। जब पालतू जंगली नहीं है तो कुत्ता भी जंगली नहीं है। यहाँ तो है कह दिया। ये बात पहला भी गलत दूसरा भी गलत, मतलब दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन पहला ए बी सी डी, तो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन हमारा डी, ठीक है। कि क्या पालतू जो मतलब निष्कर्ष पहला ना दूसरा अनुसरण करते हैं। शिफ्ट वहीं याद रखिएगा, बस मैं प्रश्नों को टॉप लेने का प्रयास कर रहा हूं जो काम लायक है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न आप देखो, हमारे पास दोनों भाषाओं में रखा है पीडीएफ, और आपको पता है पीडीएफ कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं भाई, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट से आप भी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपको चाहिए तो आप बोलिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल बता देंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। चलिए अगर आप देख पा रहे होंगे जी कथन निष्कर्ष का, देखो न्याय निगमन का प्रश्न भी आएगा, कथन निष्कर्ष का प्रश्न भी आएगा, कथन या उदाहरण का प्रश्न आएगा। तो देखिए यहाँ जो बात हमारे पास बोल के रखा कथन, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, याद रखिएगा। कथन एक दुर्घटना जिसमें एक व्यक्ति को कल बाइक से कुचल दिया गया था ने फिर से सड़कों की सबसे असंतोषजनक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया था। मतलब फिर से मतलब क्या होता है, शायद पहले घटना और घट चुकी है और लोगों ने पहले भी इस बात पे आग्रह किया होगा कि सड़क ठीक किया जाए। तो कल एक घटना घटी, एक बाइक से कुचल दिया गया एक व्यक्ति को, चलिए, और फिर से सड़कों की सबसे स्थिति को ध्यान केंद्रित किया गया। फिर से मतलब होता है ये घटना पहले भी घट चुकी थी इस प्रकार की। निष्कर्ष जो कथन में रहता है और उसी से कुछ आप निकाल सको परिणाम, निष्कर्ष, उसे बोलते हैं निष्कर्ष। चलिए जो दुर्घटना हुई है वह बहुत खतरनाक थी, क्या निष्कर्ष सही है? हाँ निकाल सकते हैं आप। देखो एक बात बोला है, एक दुर्घटना जिसमें एक व्यक्ति को कल बाइक से कुचल दिया गया। अब ये बताओ एक व्यक्ति को कल बाइक से कुचल दिया जाएगा तो क्या वो दर्दनाक नहीं होगी भाई? जो घटना हुई थी वह दर्दनाक थी, सही बात है।
कुचल दिया गया, मतलब निष्कर्ष निकल सकता है। नेक्स्ट, सड़कों की खराब स्थिति के कारण कई बार दुर्घटना हो चुकी है। हाँ, फिर से मतलब क्या, फिर से मतलब पहले भी घटना घट चुकी तभी तो फिर से कहा गया है। इसका मतलब सड़कों की खराब स्थिति के कारण कई बार घटना हो चुकी है। कई बार मतलब हाँ, बार बार हो चुकी है तभी तो कह रहा फिर से घटना घट गई, फिर से घटना घट गई, मतलब कई बार हो चुकी। इसका मतलब हुआ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखते हैं ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे पास रखा है दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। तो समझे, पहली क्लास जाके देखें इसी शिफ्ट की, दूसरी क्लास जाके देखें इसी शिफ्ट की जो हम पढ़ा रहे हैं। ना रखियो, ना देखना चाहते कोई बात नहीं है, जो देखेगा वही सीखेगा, फिर उसके बाद खुद कहेगा कि भाई हाँ ये तो हमने मॉक टेस्ट में इसी प्रकार प्रश्न बनाया। चलिए अगला प्रश्न हम देख पा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ चलिएगा, कथन देखे रखा, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा स्रोत, मतलब भारत की गौरवशाली इतिहास, इतिहास का जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कह रहा है पश्चिम और दक्षिण में आयुर्वेदिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। मतलब दक्षिण क्षेत्र में, जो पश्चिम क्षेत्र है ना, उस क्षेत्रों में जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनसे इलाज होता है, जो ये बताते हैं कि भारत में प्राचीन समय से इन क्षेत्रों में काम होता आ रहा है और इनके माध्यम से उपचार किया जाता रहा होगा या रहा था। चलिए, ये निष्कर्ष में नहीं कह रहा है, कथन में कह रहा, तो इस कथन में अगर जो बात आपको निष्कर्ष मिलता है या कथन से आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हो तो आपको सही कहना, अन्यथा नहीं। जैसे पिछले प्रश्न में हमने बताया दोनों निष्कर्ष निकल सकते थे। चलिए, पहला, आयुर्वेदिक दवाएं एशिया में लोकप्रिय नहीं है। बताओ, हमें तो ये बात लोकप्रियता की तो कह रहा है, सिर्फ भारत की बात कह रहा है भाई, है कि नहीं। और रही बात यहाँ एशिया, देखो सिर्फ भारत के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, एशिया की बात कहाँ से आ गई ये बताओ, है कि नहीं। तो जो बात कथन में कहा ही नहीं गया है या जिससे संबंधित कोई अर्थ ना निकलता हो, निष्कर्ष कैसे बन सकता है। तो आयुर्वेदिक तो बात कह रहा है लेकिन दवाएं एशिया में लोकप्रिय नहीं है। भाई यहाँ तो लोकप्रियता की बात, लोकप्रियता कह रहा है, यहाँ तो नहीं कह दिया। और एशिया के बारे में तो बात हो नहीं रहा, सिर्फ भारत के बारे में हो रहा है। तो भारत के बारे में बात हो रहा था, यहाँ एशिया कह दिया और एक बात और कह दिया, यहाँ तो लोकप्रिय है यहाँ नहीं है कह दिया। इसका मतलब ये गलत हो गया। नेक्स्ट, एलोपैथिक दवाएं दुनिया में अधिक लोकप्रिय हैं। अब देखो, एलोपैथिक दवाई के बारे में तो बात ही नहीं हुआ भाई, तो कैसे अर्थ निकलेगा, कैसे निष्कर्ष निकालोगे। यहाँ सिर्फ आयुर्वेदिक की बात हो रहा था, यहाँ एलोपैथिक दवाओं की बात क्यों हो गया। इसका मतलब दोनों आप क्या हो गए, गलत। देखते हैं ऑप्शन क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, ऑप्शन डी में देखिएगा, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही तो दूसरा अनुसरण कर रहा है। ऐसे प्रश्न बनाइएगा। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम मैथ्स का टॉप 10 प्रश्न के माध्यम से दोनों क्लास लगाते रहते हैं, आप जाके देखते रहना भाई। 10 प्रश्न अगर आप सीख जाते हो हर क्लास में तो देखना आप बहुत अच्छा कवर कर पाओगे। ऐसा मत सोचना कि पुलिस कांस्टेबल का ये क्या खाक सिखाएगा, मतलब प्रश्न पत्र, आपको ये प्रश्न पत्र और कहीं भी काम देंगे, समझे। अगर इन प्रश्नों को आप धैर्य से बना पा रहे हो आराम से, सोचो बहुत तैयारी है मतलब आपकी। कई बच्चों को ये प्रश्न तक नहीं बनते हैं, क्या वो पढ़े नहीं होते, तो आपने पढ़ा है तब बन पा रहा ना। निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब घटा और घटा का मतलब गुणा, ठीक है, और गुणा का मतलब भाग होगा। कुछ नहीं करना, समीकरण चेंज करना। मैंने कहा 72, 72 गुणा मतलब मेरे भाई क्या होता है, भाग, ठीक है, मैंने भाग लगाया, 9 का 9 हो जाएगा, माइनस, माइनस का मतलब होता है गुणा, लगाए गुणा, 3 का 3 हो गया। फिर भाग का मतलब क्या होता है, हमने कहा भाग हमारे पास यहाँ है, भाग का मतलब जोड़ होता है, ठीक है, 8 का 8 लग जाएगा। फिर प्लस, प्लस का मतलब आप देखें घटा, तो घटा लगाए, 2 का 2, देखो बराबर में क्या आता है, ऐसा करना है बताओ, कुछ नहीं करना। ये कहलाता है आपका गणितीय संक्रियाएं का प्रश्न। 8 9 8 72 और 8 तेरी 24, प्लस का प्लस
2 चले गए, 6 बचेगा। 24 और 6 मेरे भाई 30 होता, मतलब 30। 30 आपका ऑप्शन पहला में राइट, यही आपका आंसर होगा। ये इतना सा नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे ये बताओ, कुछ ना। हाँ, ये आपका आंसर रहा। चलिए बाकी, हाँ चलिए, अब ये प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक आध प्रश्न ले जाओ भाई। 76 नंबर का, यदि 26 मार्च को मंगलवार पड़ता है तो महीने के 8 तारीख को किस दिन पड़ेगी। देखिएगा, हमें बोल रहा है यदि 26 मार्च को मंगलवार पड़ता है तो महीने के, मतलब इसी महीने की बात कर रहा है, 8 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। चलो भाई हम ही बता दें यार, क्या ऑप्शन देख रखा, रविवार, शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार। बाकी देखो, इसके जस्ट अगला प्रश्न पर हमें इसी टॉपिक का दिया, यदि परसों रविवार है तो आज कौन सा दिन होगा। पहले इसको बताता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान दीजिएगा, टॉप प्रश्न है। यदि परसों रविवार है, मतलब आज, कल, परसों। अगर परसों रविवार है, मैंने कहा आज ये होता है, जो कल ये परसों होता है। परसों मतलब आने वाला, आगामी। रविवार है, बहुत इजी प्रश्न होता भाई। अगर आज ये है, कल, परसों। रविवार है तो आज क्या होगा, जी आज है ना रविवार, ये क्या होगा शनिवार, तो आज क्या होगा शुक्रवार। यही आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत ना। और बताऊं दोबारा, ये बताओ, आज परसों मतलब होता है, देखो कई बार गत परसों बोल देता, कई बार आगामी परसों। आगामी, देखो गत तो बोला नहीं तो हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। परसों गत बोलता तो पीछे चलते, आगामी तो आगे, लेकिन आगामी ही चलना पड़े। आज, कल, परसों, तो परसों आज ये है, इस दिन रविवार है, तो हमने कहा इस दिन क्या पड़ेगा, रविवार के पहले शनिवार और पहले शुक्रवार, तो आज क्या हो जाएगा शुक्रवार। मेरे ख्याल से आप समझ पाए, यही आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और आप समझ गए ऑप्शन, हाँ। बाकी हम और प्रश्न बाद में लेंगे, याद रखिएगा। चलिए इसको बता देता हूँ मैं। देखो 26 मार्च है, मंगलवार है, 8 तारीख है, कुछ नहीं करने का। अगर वहीं महीने की बात करें तो कुछ नहीं करना, दिनों में घटाओ। 26 तारीख, 8 तारीख, हमने कहा 16 मार्च, 8 ही बचेगा, 1, 18। इसको भाग लगाओ 7 से, 7 दूना 14, 2 बच रहा है, तो कुछ नहीं करने का ना। हाँ देखो, अगर 2 बचा है, ये बताओ 26 मार्च से हमें कहाँ पूछ रहा है, 8 मार्च माना जाए, उसी महीने के बारे में। तो पीछे पूछ रहे हैं यार, जब मंगलवार है तो पीछे चलना है आपको 2 कदम। कोई दिक्कत नहीं ना, देखते हैं दोबारा। देखो जो लास्ट तारीख है 26 मार्च का देख के रखा है, 8 का पूछ रहा है, तो 8 घटाना पड़ता है कि देखें बीच में कितने दिन हैं। हमने कहा 16 मार्च जाएगा भाई, 8 ही बचेगा, यहाँ 1, 18। अब हमेशा याद रखिएगा, इस कैलेंडर अध्याय में 7 से भाग लगाते हैं। 7 दूना 14, माफ़ी चाह रहा हूँ, 4 बचेगा यार ना, 14, 4 बचा। हाँ अब देखो, आपको आगे का दिया है, पीछे का पूछ रहा है, तो पीछे चलना। 1, 2, 3, 4, मंगलवार है, मंगलवार पीछे चलो। मंगलवार अगर जे हो गया, क्या आएगा बताओ, सोमवार, फिर रविवार, है कि नहीं, फिर शनिवार, फिर क्या शुक्रवार। यही आपका ऑप्शन बी राइट है। बताओ, ऐसे हल करना था, क्या बना पाते। मैंने कहा बता दूं यार भाई, अगर ना बनाओ, क्योंकि अधिकांश में ही होता, मैं होमवर्क देता हूँ कोई नहीं बताता। बाई चांस 1-2 विद्यार्थी कभी काल बता देते हैं, बाकी तो बस देख के चले जाते हैं। क्या सोचते हैं पता नहीं भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए। अगर लगता है आपको कि मैं प्रश्न फालतू दे रहा हूँ, तो अगर जो काम लायक नहीं है, अगर आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो दे रहे हैं प्रश्न कोई काम का नहीं है, आप क्यों पढ़ाते हैं फालतू। ना पढ़ाएंगे भाई क्या बताओ, लेकिन हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं भाई ऑफलाइन, ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइन में और रिकॉर्ड क्लास में हम आपको जो देना चाह रहे हैं वही आपके लिए भर्ती में काम आएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आज हमने टॉप 10 प्रश्न MCQ कवर कराया, और PYQ सीरीज चल रहा है, बिल्कुल आप शानदार देखिएगा। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपको बता दें, आप हमारे साथ भर्ती परीक्षाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे साथ करंट पर पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन वैकेंसी की अपडेट हम आपको देंगे, सटीक 100% ऑथेंटिक। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा, क्या आपने वीडियो सीखा या नहीं सीखा, एक बार लास्ट तक देखा करो, उसके बाद आप डिसाइड करना कि भाई हमारे साथ जुड़ना है ना जुड़ना है, समझे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंतज़ार होगा आपको नेक्स्ट क्लास का, तो कमेंट कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।